आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाला विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा लौटाने के बाद राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। ओबीसी से जुड़े गैर राजनीतिक संगठन इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की रणनीति तय कर सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं। तो वहीं हेमंत सरकार में शामिल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दो टूक में कहा कि ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दुमका में संथाल परगना ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने एक बैठक कर आंदोलन को धारदार बनाने का निर्णय लिया। ओबीसी संघर्ष मोर्चा इस मुद्दे को लेकर सीएम और गवर्नर का पुतला दहन करने का भी निर्णय लिया है। संगठन के अध्यक्ष माधव चंद्र महतो ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों ने गंभीरता नहीं दिखाई और आज राज्य में ओबीसी को अगर अपना वाजिब हक और अधिकार नहीं मिल रहा है तो यह सभी राजनीतिक दलों की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुमका में ओबीसी का जिला रोस्टर में आरक्षण शून्य कर दिया गया। ओबीसी को बार बार नकारा जा रहा है। अगर कृषि मंत्री ईडब्ल्यूएस के पक्ष में तर्क देते हैं तो ये राजनीतिक बेईमानी है। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी के हक में हमेशा से खड़ा रहा हूं। राज्यपाल ने अगर विधेयक वापस किया है, बावजूद इसके हमारी सरकार संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए गंभीरता दिखाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों, गैर राजनीतिक संगठन और केंद्र सरकार की सहयोग जरूरी है। हम आज भी इस बात पर फर्म है कि हमें चाहे जो भी करना पड़े, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का जो प्रावधान है उसको कराने के लिए सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक प्रावधान है कि आरक्षण का जो कैप है उसको जब आप बढ़ाते हैं किसी भी स्टेट में तो पार्लियामेंट की भी सहमति लेनी पड़ती है, केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। जैसे वर्तमान में कर्नाटक के वहाँ की अभी की सरकार ने जो था फैसला लिया था, उस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा गया। हमने भी फैसला लिया, लेकिन हमारे प्रस्ताव को केंद्र के पास नहीं भेजा गया है। आपत्तियां कुछ की गई है, हम देखते हैं, उसका जवाब फिर से देंगे और फिर से हम आग्रह करेंगे महामहिम से। हम लोग मिलेंगे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई कि हम लोग मिल के आग्रह करेंगे कि जब दूसरे प्रदेशों में यही निर्णय लिए जा रहे हैं, उसे केंद्र के पास भेजा जा रहा है, तो हम लोग भी इसी प्रक्रिया का उनसे गुहार लगाएंगे। और ऐसा पहले हुआ है 1993 में, जब केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो तमिलनाडु के सरकार के आग्रह पर, वहाँ के सरकार के आग्रह को उन्होंने जायज़ ठहराया था और 69% आरक्षण का प्रावधान किया था। उसी का वास्ता देते हुए हम आग्रह करेंगे कि हमें भी परमिशन दिया जाए, ताकि जो अन्याय यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ हो रहा है हम उन्हें न्याय दिला सकें। इसमें हमें सभी से, सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी सामाजिक गैर राजनीतिक संगठनों से, सभी राजनीतिक दलों से, झारखंड के आवाम से सहयोग की उम्मीद है। केंद्र सरकार से भी पूर्ण सहयोग की उम्मीद है। और जब सब लोग चाहते हैं तो सच्चे दिल से सब इस कार्य में राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, हम लोग का सहयोग करें। सरकार क्या चाहती है, सरकार के मंशा को सबने देखा। भ्रम फैलाने वाले किस तरह से पेश आ रहे हैं, उस पर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आज सब चीज़ें, कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है। कोई कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जो कोई इस बात पर आना चाहता है, खुले मंच पर बहस करें, वो आए, पीठ पीछे बात न करें, खुले मंच पर बहस करें। हमारी जहाँ गलती है, यदि गलती हम किए हैं,
आप यदि सुझाते हैं तो हम मानेंगे, और यदि हमारी कोई गलती नहीं है और आप जानकारी के अभाव में लोगों के बीच में गलत तथ्यों को रखते हैं, तो आपको भी हम कहेंगे कि यदि हम आपको तथ्य से अवगत कराते हैं तो आपको भी सकारात्मक बातों को मानना चाहिए, और समाज के बीच में कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी मंशा क्या है, कौन सहयोग कर रहा है, ये सब बातें आनी चाहिए। जी। तो ये जो सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी को कहूंगा कि उनका नेता राहुल गांधी जी ने अभी ओबीसी के रिजर्वेशन के पक्ष में कहा है, और ये कांग्रेस झारखंड में सरकार के साथ है, एक अलाइड पार्टी है कांग्रेस भी। तो सबसे पहले बादल पत्रलेख जी को ये पहल करना चाहिए कि अपना नेता की बातों को कैबिनेट में रखकर ईडब्ल्यूएस की जो बातें हैं वो ठीक है, सेंट्रल में था, स्टेट रोस्टर में था, लेकिन वर्तमान सरकार उसको जिला रोस्टर में भी कर दिया है। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा नौकरियां जिला रोस्टर में होता है। ये टीचर का, VLW का, पंचायत सचिव का, ये छोटी छोटी जो नौकरियां हैं, चौकीदार का, पियून का, ये जिला लेवल पर होता है, इसका कैडर जिला होता है। अब जिला लेवल पर भी 2 से 3% आरक्षण वाले को आप 10% दे दीजिएगा और 50% वाले को 0% कर दीजिएगा, और उसके पक्ष में अगर आप तर्क दीजिएगा तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बेईमानी है। 1 सेकंड बोलना चाहते हैं। दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।